हेलो प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 32 जो आपको 10 तारीख को मिलने वाली है उसे कर रहे हैं। ये वर्कशीट 7th क्लास के लिए है। इसमें है पादपों में पोषण के बारे में बात करते हैं। पोषण के प्रकार, प्रश्न उत्तर है बेटा। अभी तक जो हमने सीखा था उसी से रिलेटेड प्रश्नों के उत्तर हैं। भोजन सभी जीवित जीवों के लिए आवश्यक है। हम सभी खाना खाते हैं ना बेटा, ऐसे ही हरे पौधे भी खाते हैं। सभी जो भी जीवित चीज़ें हैं वो सब खाना खाती हैं। क्यों? क्योंकि यह उन्हें क्या देता है बेटा? ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसमें आंसर लिखा जाएगा ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भोजन के घटक जो शरीर के लिए आवश्यक है उन्हें डैश कहते हैं। शरीर के लिए जो भोजन हम खाते हैं बेटा, उसमें क्या आवश्यक होना चाहिए? पोषक तत्व होने चाहिए। ठीक है, तो जो भी हम खाना खाते हैं उसमें क्या हमें मिलना चाहिए? उससे हमें ऊर्जा तो मिलनी चाहिए, लेकिन उसमें क्या होने चाहिए? पोषक तत्व। अगर पोषक तत्व नहीं होंगे तो वो खाना हमारे लिए बेकार है बेटा। अपना भोजन तैयार करने के लिए पौधों द्वारा उपयोग किए जाने वाला कच्चा माल कौन सा है? पौधे प्रकाश संश्लेषण में किसका प्रयोग करते हैं बेटा? जल लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, खनिज भी लेते हैं। इसका मतलब वो सब कुछ लेते हैं। तो आंसर आ गया उपरोक्त सभी। वो खनिज भी उनको चाहिए, जल भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। तो आंसर हो गया उपरोक्त सभी। यहाँ देखिए पौधा दिखाया हुआ है, और पौधा क्या क्या ले रहा है बेटा? हवा से ले रहा है, बाहर वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, और जड़ों से ले रहा है जल, और खनिज लवण भी उसे मिट्टी से ही मिल रहा है, मतलब जड़ों से ही मिल रहा है पानी में घुलने के बाद। चलिए मिलान करते हैं जरा। सभी बच्चे तैयार हैं? विषमपोषी दिया हुआ है आपको, विषमपोषी, और उसका हमें मिलान करना है। विषमपोषी अपना भोजन खुद नहीं बनाते, है ना, दूसरों से भोजन, दूसरों के द्वारा तैयार किया भोजन लेते हैं। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है ना। कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देते हैं। स्वपोषी, स्वपोषी कौन है? जो अपना खाना खुद बनाते हैं। वेरी गुड। और बताओ, हमारे शरीर को बीमारियों से कौन बचाता है बेटा? बीमारियों से सुरक्षा देता है विटामिन। कौन देता है बेटा? विटामिन देता है। तो बीमारियों से सुरक्षा में लगा दीजिएगा विटामिन। पोषण मतलब क्या होता है? पोषण मतलब खाने को ग्रहण करना। हम अपना खाना कैसे लेते हैं? मुंह के द्वारा लेते हैं ना। हाँ, तो खाने को खाना और उससे हमें ऊर्जा प्राप्त करना, उसे कहते हैं पोषण। क्लियर है? अनुच्छेद पढ़ने के पश्चात दिए गए प्रश्न के अब उत्तर देने हैं। पहले अनुच्छेद पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है ध्यान से देखेंगे। क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट हमने अभी करा था ना कि पोषक तत्व होते हैं कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज। ये 5 पोषक तत्व हैं। ठीक है, और इन्हें क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। कहाँ से मिलता है? भोजन से मिलता है। ये भोजन के घटक हैं। पोषक पदार्थ सजीवों की संरचना, शरीर की जो संरचना है उसके लिए ज़रूरी है, वृद्धि के लिए ज़रूरी है, क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए भी ज़रूरी है। इसीलिए हम ये सारे पोषक तत्व खाते हैं बेटा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, ये 5 पोषक तत्व हैं। ये कहाँ से मिलते हैं? भोजन से मिलते हैं। क्यों ज़रूरी है ये पोषक तत्व? हमारी शरीर की संरचना इन्हीं से होती है। हमारा शरीर वृद्धि भी इन्हीं पोषक तत्वों के कारण करता है। यहाँ तक कि अगर कोई टूट फूट हो जाती है हमारे शरीर में, तो उसके रख रखाव के लिए भी इन्हीं का ही प्रयोग होता है। ठीक है, और जितने भी शरीर में प्रक्रम होते हैं, कार्य होते हैं, उन सभी चीज़ों के लिए भी यही 5 पोषक तत्व काम में आते हैं। तो कितने ज़रूरी हैं पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए? अब प्रश्न क्या पूछ रहा है बेटा? पोषक पदार्थों के कोई 2 कार्य बताओ। अभी कितने सारे कार्य हमने पढ़ लिए, उन्हीं में से कुछ भी लिख दो। शरीर की संरचना के लिए ज़रूरी है, वृद्धि के लिए ज़रूरी है, क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए ज़रूरी है,
जैव प्रक्रम के लिए ज़रूरी है। इन्होंने तो 2 ही पूछे थे और हमारे पास तो 1, 2, 3 और 4 पॉइंट मिल गए। अब आपके ऊपर है कितने पॉइंट लिखेंगे आप। तो मुझे उम्मीद है सभी बच्चों को अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। बेटा जल्द ही आपके पेपर हो जाएंगे, तो वर्कशीट्स को अच्छे से समझ लो। पेपर जहाँ तक है वर्कशीट्स में से ही बनेंगे आपके फाइनल पेपर, या आपकी टीचर जो बताती हैं आपको उस हिसाब से अपना सिलेबस तैयार कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।